अब देखो इस टॉपिक के अंतिम 3 बिंदु बचते हैं। एक है अधिगम स्थानांतरण, जो स्पेशली ग्रेड सेकंड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा ही आएगा ग्रेड सेकंड में। बाकी पढ़ना सबको है, चाहे रीट में हो चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो, सबको पढ़ना है। छोटा सा बिंदु है, अधिगम असमर्थता, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये 2 टॉपिक का पार्ट है। रीट का और सीटेट में फिक्स है, बिना बताए ही सोच लेना कि यहां से प्रश्न 100% आएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी ये इंडिविजुअल डिफरेंस में भी आता है और यहां भी आता है। मैं एक जगह ही पढ़ाऊंगा, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बिंदु है। और तीसरा बिंदु है अधिगम पठार और अधिगम वक्कर। ये 3 लास्ट के बिंदु हैं इस टॉपिक के। ठीक है, अभी मैं इसको हल्का सा स्टार्ट कर रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, सबसे इजी बिंदु है वैसे ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और सबसे इजी प्रश्न आता है। और सेकंड ग्रेड का फिक्स है कि सेकंड ग्रेड में आएगा ही आएगा, बाकी में आ भी जाता है और नहीं भी आता है, बट सेकंड ग्रेड में फिक्स है कि आएगा। हेडलाइन डाल लो, अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बताओ इस नाम से क्या लग रहा है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से है एक जगह सीखे गए ज्ञान को जब अपन दूसरी जगह प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण। देखो इसकी परिभाषा पे पिछले 8 सालों में कोई प्रश्न नहीं आया। 2014 में पीटीआई सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, वहां पे एक परिभाषा आई हुई है, तो वो आई हुई है इसलिए मैं लिखा रहा हूं। बाकी परिभाषा पे प्रश्न आते नहीं है। इसके ऊपर एग्जाम्पल आएगा, उदाहरण पूछेगा कि ये कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, आपको पता होना चाहिए, वो समझ में आनी चाहिए चीज। तो अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है? इस पे एक परिभाषा है सोरेनसन, ये आई हुई है 2014 पीटीआई में। सोरेनसन ये लिख लो आप। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण व अनुभवों का, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण व अनुभवों का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण व अनुभवों का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। दूसरी परिस्थिति में क्या करना? प्रयोग करना। क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण। ये आई हुई इसलिए लिखा ही, बाकी आप डेफिनेशन इग्नोर भी कर सकते हो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं, ये समझ में आने चाहिए आपको। पहला होता है पॉजिटिव सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा है शून्य। ये तीनों समझने हैं बस आपको। 90% प्रश्न यहां से आएंगे और एग्जाम्पल आते हैं। यद्यपि इसके सिद्धांत पे भी प्रश्न पूछता है, हम सब पढ़ेंगे चीजें, बट जो परीक्षा का रेशियो है वो यहां पे है। और पिछले कुछ दिनों 2-3 सालों से सबसे अधिक प्रश्न यहां से आ रहा है। यद्यपि तीनों ही पढ़ने अपने को। देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कोई भी ज्ञान जब नए ज्ञान में या कोई भी चीज में सहायता पहुंचाएगा तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है? जब कोई भी ज्ञान नए ज्ञान में या कोई भी समस्या में नुकसान करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? नकारात्मक। शून्य का मतलब क्या है? न तो फायदो और न ही नुकसान। जठे भी थारा प्रश्न समझ में नहीं आओ, बटे लगभग शून्य होगा। एक छोटी सी लैंग्वेज बताऊंगा, टिप्स है कि लैंग्वेज आएगी, प्रभाव नहीं पड़ता। ये भाषा जहां कहीं भी आएगी वहां पे क्या करना है? शून्य करना है। इसका सिंपल सा आंसर है, वही आता है लगभग, वो मैं बता दूंगा, उससे टेंशन नहीं लेनी। सकारात्मक पे पहले शुरुआती परीक्षाओं में सीधा एग्जाम्पल पूछा गया, गणित का प्रयोग भौतिक विज्ञान में करना। कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है? साइकिल चलाने वाला बच्चा मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है, कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग?
शुरुआत में ये प्रश्न आए, पिछले 2 सालों में प्रश्न यहां से अलग आने लग गए। कौन से आने लग गए? सकारात्मक के 5 प्रकार। कितने प्रकार? 5 प्रकार। लेटरियल पार्श्विक, अनुक्रमिक, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और बाइलेटेरियल। इन पे प्रश्न आने लग गए आजकल। यानी सकारात्मक पे पहले सीधे प्रश्न आते थे, अब सकारात्मक की शाखाओं पे प्रश्न आ रहे हैं। तो ये बदलता हुआ एग्जाम का पैटर्न है। तो मैं इसको पूरा डिटेल से समझा रहा हूं। आपने तीनों लिख लिए। सबसे पहले अपन किसको पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? लिख लो। सकारात्मक का मतलब क्या है? जब एक कार्य दूसरे कार्य में सहायता पहुंचाता हो। सकारात्मक का मतलब क्या है? जब एक कार्य दूसरे कार्य में क्या पहुंचाता हो? सहायता पहुंचाता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? सकारात्मक। ठीक है। सकारात्मक के कितने प्रकार हैं यह समझने हैं आपको। सकारात्मक का पहला प्रकार क्या बताया मैंने? पार्श्व। पार्श्व का मतलब क्या है? लेटरियल। समझना इसका लेटरियल क्या होता है। एक परिस्थिति में मैं कोई भी चीज सीखी, अरबी को प्रयोग बीज है कि दूसरी परिस्थिति में कर रहा हूं, तो वो लेटरियल पार्श्व कहलाएगा। बच्चा स्कूल में सीख के आया कि 10 - 5 बराबर कितना बच्चा? 5। यो चीज आज स्कूल में सीखी, वो घर आता ही वो फ्रिज खोले और फ्रिज खोलता ही 10 एप्पल में से 5 एप्पल बाहर निकाल के बोले मम्मा देखो कितने बच गए? 5। ये उसने कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किया? लेटरियल किया। एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में लागू कर देना, ये लेटरियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी इसको एक पक्षीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एक पक्षीय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लिख लो इसमें। पहला प्रकार है सकारात्मक का, एक पक्षीय, पार्श्व या लेटरियल। एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग, एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में करना। एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में करना। एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग क्या करना? दूसरी परिस्थिति में। समझ में आ गया? कोई भी एग्जाम्पल लिख सको थे कि थे क्लास में कोई चीज सीख की 11 दिन जाके थारे घर प्रयोग कर ली, बिना फाके बोलांगा। एक पक्षी मैं थान बोलो कि लाइफ ने एक्सप्लोर करो, कोई भी तरीको बतायो, थाने भी तरीका थे आजमा लियो। मैं थाने काल नोट्स मेकिंग की बात करी कॉन्सेप्ट मैपिंग पे, और तुम लोगों ने उसको अपना लिया, घर जाके नोट्स बनाने शुरू कर दिए उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब क्या कहलाएगा? एक पक्षीय ट्रांसफर। कोई चीज सीखी और आपा घर जाके दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर ली। 2 नंबर पर, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप बच्चे वाला, कि बच्चे ने स्कूल में सीखा कि 10 - 5, घर पे आते ही फ्रिज में से 10 में से 5 एप्पल निकाले और कहा कितने एप्पल बचे? 5। तो थारी भाषा में याद कर लो चीजान की को कर्णों के चारे। दूसरा प्रकार है इसका द्विपार्श्व। ये बहुत आ रहा है भाई, द्विपक्षीय। इसमें बहुत प्रश्न आ रहा है। बाइलेटरियल, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। द्विपक्षीय क्या होता है? बाइलेटरियल क्या होता है? समझ रहे हो आप बाइलेटरल क्या होता है? मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं और मैं धीरे धीरे इस हाथ से भी लिखना शुरू कर दूं। कई बार मजबूरी हो जाना, मेरे तो ओ हाथ टूटो, चलो ठीक है जे ओ टूट तो जना मन के करना पड़ता, मजबूरी का मायने फिर इको इस्तेमाल करना पड़ता, ठीक है। और धीरे धीरे हो सके कि मैं बद तो चीज नहीं आती लेकिन कुछ चीजें तो मैं करनी शुरू कर सको। तो ये बाइलेटरियल हो गया कि आप एक अंग से जो काम कर रहे हो वो शरीर के दूसरे अंग से करना शुरू कर दोगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? द्विपक्षीय। तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट आया है, लिख लो। शरीर के एक अंग से किए जाने वाले कार्य का प्रभाव, शरीर के एक अंग से किए जाने वाले कार्य का प्रभाव
शरीर के एक अंग से किए जाने वाले कार्य का प्रभाव जब दूसरे अंग पे पड़ना प्रारंभ हो जाता है, शरीर के एक अंग से किए जाने वाले कार्य का प्रभाव दूसरे अंग पर पड़ना प्रारंभ हो जाता है, दूसरे अंग पे पड़ना प्रारंभ हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? द्विपार्श्विक। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, याद रखना, ठीक है ना, कि आप लेफ्ट हैंड से बाएं हाथ से लिखते हो और दाएं हाथ से लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब कोई एक चीज को एक अंग से कर रहे थे उसको दूसरे अंग से करना शुरू कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? बायलेटरल कहलाएगा। ये प्रश्न कई बार रिपीट है पिछले 1-2 सालों में, तो इसको याद रखना, ठीक है। एक अंग से करना कोई चीज को, लेफ्ट हैंड से लिखने वाला राइट हैंड से लिखता है, राइट हैंड से लिखने वाला लेफ्ट हैंड से लिखता है। तीसरा है लंबात्मक, वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है बताओ? वर्टिकल किसको बोलेंगे? वर्टिकल का इतना सा मतलब है निम्न से उच्चतर की ओर। किधर से और? निम्न से उच्चतर की ओर, ठीक है ना। कोई निम्न स्तर की चीज सीखी और डायरेक्ट उच्च स्तर की चीजों को प्रयोग करा। जहां साइकिल को सीखने वाला बच्चा मोटरसाइकिल चलाना सीख लेता तो वर्टिकल हुआ है वो क्या हुआ है? वर्टिकल हुआ है। मोटरसाइकिल चलाने वाला गाड़ी चलाना सीख जाता है, वर्टिकल है वो। कोई भी निम्न स्तरीय चीज सीखने के बाद आप डायरेक्ट कोई उच्च स्तरीय चीज में उसका प्रयोग करते हो तो वो क्या कहलाएगा? लंबात्मक। तो निम्न से उच्चतम की ओर लिख लो, यह निम्न से उच्चतर की ओर होता है, यह निम्न से उच्चतर की ओर होता है। जैसे साइकिल चलाने वाला गाड़ी चलाना सीख जाता है, साइकिल चलाने वाला गाड़ी चलाना सीख जाता है। हमेशा हेल्पफुल रहती है साइकिल, पता है आपको? इसलिए पहले लोग कहते हैं साइकिल चलानी जरूरी है। अब आजकल की ये जो देवियां है ना, अगर चक्कर क्या होगा, साइकिल तो चलाऊंगा नहीं, ए नौकरी से धड़ाधड़ लाग रही और लागता ही आके लुगाएंगे कि प्रॉब्लम हुआ है, आगे एक प्रॉब्लम हुआ है ईगो की। ए स्टाफ में जाना, स्टाफ में आजकल लुगाई जे एक लुगावड़ी गाड़ी लेके आओ ना तो दूसरी के बाद प्रॉब्लम हो जाए, मतलब मत हो जाके यार मरना होगा भाई। वो तो बाप वाला आदमी ने कहते मैं गाड़ी लूंगी चे क्यों जा मन, और आदमी जा कट्ठे विचारो, आदमी की कोई जगह ही को नहीं भी कि लुगाई लागेड़ी है तो, ठीक है ना, वो बच्चे भी ने क्यों ही करना पड़ा भाई, गाड़ी दिवानी पड़े। अब आज तक साइकिल के ही हाथ कौन लगाए? लागी नौकरी लागी भाई, के इलाज है। अब आप पकड़ेगी गाड़ी, गाड़ी में करो 10 दिन अभ्यास ड्राइवर के सागे, अरे भाई ड्राइवर भाई क्यों कौन सिखावा, अरे बाऊ सीख भी को नहीं आदमी। जब साइकिल बचपन में 15-10 बार बिडाइड हो रहे ना आदमी, कदे ठिन पड़ो कदे बठिन पड़ो। मेरी बहुत चलाई साइकिल, मैं 20 बार गिरड हूं और 5 बार तो लुगाए के मारे डी है मेरी। क्या लुगाई घास लेके जा रोड पर, और मैं अभ्यास करता हूँ ढलान के ऊपर पहली बार साइकिल है ना, बा लुगाई दिख है, ठीक है ना, और बा ब्रेक है ना आदमी मत ही भूल जा भाई, ठीक है ना। अरबी का जागी गली भट्ट पड़ो धुआं। फिर मेरे एक बार लगी मतलब मैंने एक लुगाई कुट्टो बुरी तरह, तो मैं दूसरी बार भी को तरीको ही अपनाया कि भाई अपने बस की बात नहीं, सीखांगा मैं ही सीखांगा। तो 3 बार और बिड़ाना मैं, तो मैंने एक्टिंग करनी शुरू कर दी कि बात जाए भिड़तो तो मैं दूर जाओ के पड़तो और बाहर गाल तो रो बार टूट गो, ठीक है ना। तो बात लुगाई आप आओ दर्द बोल के मन ही खड़े कर देती, वह खड़े हो जा रहे, ठीक है। ये चीजें एक्सपीरियंस हैं। अब ए एक्सपीरियंस लिंक होनी मारा तो लिएडा एक्सपीरियंस ए डायरेक्ट पकड़े गाड़ी 4 व्हीलर, फिर थान बेरो यहाँ का अंजाम क्यों है? ते पढ़ता होगा अखबार का मैंने, स्कूल का जितना भी गेट हो ना बन है बांका टेढ़ा करते हैं सन, बिढ़ा की गाड़ी ने एकदम गोल मटोल करती है एकदम गाड़ी ने, ठीक है। अरे वो थान बताई आगे से तो मतलब टल जानो चाहिए जब भी दिखाई भाई, निकलो देवी जी मैं तो 2 मिनट बाद में लेट आ जाऊँ। तो सच में लंबात्मक निम्न से उच्च स्तर की ओर हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी भी आप डायरेक्ट उच्च चीज पे हाथ मत डालो, आप सिखाओ तो बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाओ? साइकिल। तो थे तो जमानो था तो लुगाया आज नौकरी लगेड़ी लखन लाग रहा तो को नहीं, लेकिन मान लो आज तो साइकिल नु अभ्यास करवाना था, ठीक है ना। कदे भावना मत बजा जो बा कह देर थे रात नहीं काल ही ले ऑर्डर कर दें बुक करवा दें ना, पहला दिवाओ साइकिल एटलस वाली पुरानी थी, ठीक है ना। और कहते प्लाजो पेन
अब जत्ती तन करनी है प्रैक्टिस कर, बाद में गाड़ी लाऊंगा तन गाड़ी सिखाऊंगा, ये सबसे बढ़िया तरीका है। लिखो, लिख लिया नहीं? 4 नंबर पे लिख लो हॉरिजेंटल। क्षैतिज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हॉरिजॉन्टल क्या होता है? इसमें क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानांतर। समानांतर जानो, जैसे मैंने कहा गणित का प्रयोग भौतिक विज्ञान में कर रहे हैं, दो समान प्रकृति के विषय हैं, एक विषय दूसरे विषय में सहायता पहुंचा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। समस्तर बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? समस्तर। लिख लेना। जैसे गणित का प्रयोग भौतिक विज्ञान में करना, मतलब एक समान कार्य को प्रयोग दूसरे समान कार्य में करा, आपको लेवल बराबर होगा। समस्तर, एक समान कार्य का प्रयोग दूसरे समान कार्य में करना, जैसे गणित का प्रयोग भौतिक विज्ञान में करना। जैसे गणित का प्रयोग किस में करना? भौतिक विज्ञान में करना। लिख लिया? अंतिम है अनुक्रमिक। इन पांचों पे एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए किसी को मत छोड़ना, पांचों इंपॉर्टेंट है। अनुक्रमिक, सिक्वेंशियल। अनुक्रमिक, सिक्वेंशियल क्या होता है बताओ? देखो आप पांचों में थान समानता भी लाग सके है और थाना भी उसके सर इको मतलब भी हो, इको मतलब भी हो, थोड़ा थोड़ा अंतर भी है इनमें। लंबात्मक अनुक्रमिक को लेकर आपको कंफ्यूज हो सकता है तो पॉजिटिव के प्रकार, इसलिए पॉजिटिविटी तो सब में रहेगी। लंबात्मक में निम्न से उच्चतर हो रहा है। अनुक्रमिक का मतलब है कर्मिक रूप से सीखना। कर्मिक रूप समझ रहे हो? जहां आप गणित पढ़ा तो गणित में सबसे पहले टाबर ने क्या सिखावा? गिनती। गिनती के बाद क्या सिखावा? जोड़ सिखाएंगे, 1 + 1 2 + 1, ठीक है। फिर क्या सिखाएंगे? माइनस। माइनस के बाद क्या सिखाएंगे? गुणा। गुणा के बाद क्या सिखाओगे? भाग। ये है सिक्वेंशियल। समझ रहे हो? इसमें निम्न से उच्चतर, सीक्वेंस नहीं है। साइकिल चलाने वाला गाड़ी चलाना सीख रहा है, बीच में मोटरसाइकिल और कोई जरूरत नहीं है उसको, वो निम्न स्तर की कोई चीज सीखे और उसका डायरेक्ट प्रयोग कहां कर रहा है? उच्च स्तर में कर रहा है। यहां जो चीजें चलेंगी वो एक दूसरे से जुड़ती हुई चलेंगी। क्या चलेंगी? वो जुड़ती हुई। इसको अपन क्या बोलेंगे? अनुक्रमिक। तो लिख लो, कर्मिक रूप से चीजों को सीखना, जैसे कर्मिक रूप से चीजों को सीखना, जैसे गणित में सबसे पहले गिनती सीखते हैं। गणित में सबसे पहले गिनती, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। लिख लो अपनी भाषा में। कर्मिक रूप से सीखना, जैसे गणित में सबसे पहले गिनती, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद गुणा, उसके बाद भाग। ये अनुक्रमिक होता है, सिक्वेंशियल होता है। मन लगा आज के लिए इनफ है।